हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी जीके से साथियों टॉप 40 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। तो साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों इस क्लास में आपको टॉप 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों 40 क्वेश्चनों का आप इस क्लास में मॉक टेस्ट लगाना कि आप इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बताइए साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, इलाहाबाद, शाहजहांपुर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो विशेष रूप से विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है किस जिले में स्थित है। बताइए साथियों किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा साथियों चित्रकूट में। चित्रकूट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी जिन भाइयों का है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। वो बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सुचेता कृपलानी, चरण सिंह, गोविंद बल्लभ पंत या फिर चंद्रभानु गुप्ता। क्या होगा साथियों सही आंसर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो साथियों ये हो जाएंगे आपके गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन सी जिन भाइयों का है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। बताइए साथियों आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके ये हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखो साथियों मैंने इस क्लास में सभी क्वेश्चन अच्छे और सिलेक्टेड रखे हैं। तो साथियों एक बार से इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली इस क्लास को। तो साथियों अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार से लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथियों आपके यूपी जीके से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के आने वाले हैं। तो साथियों समझ लो कितनी इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली, तो क्लास को जरूर देखते रहना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। तो ये हो जाएगी साथियों 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वो बताइए साथियों आपको आज क्लास में साथियों बहुत ज्यादा टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे, तो क्लास को देखते रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में साथियों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों 80 लोकसभा सीटें हैं, आपको ध्यान रखना है। 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है। साथियों राजकीय फूल पूछा है तो साथियों इसमें आपका पलाश हो जाएगा। पलाश हो जाएगा राजकीय पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बताइए साथियों यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा है साथियों, वो बताइए कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इलाहाबाद प्रयागराज साथियों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। वो बताइए साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना पूछे आपसे तो साथियों ये हो जाएगी आपकी 1866 ईस्वी में। साथियों 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर साथियों आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एक बार से कमेंट में जरूर लिख देना, मुझे तो साथियों यही लिखी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात
बात करें तो साथियों ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे विधुभूषण मलिक। विधुभूषण मलिक ऑप्शन ए में दिए गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1952 में प्रथम उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 1952 में प्रथम उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे साथियों? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन साथियों 1952 में प्रथम उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का देश सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए साथियों। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आपको ध्यान रखना है साथियों, भारत से पूछा है तो साथियों जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो भारत का साथियों उत्तर प्रदेश राज्य है वो चौथे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा हो जाएगा? बताइए सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका हो जाएगा चेहलारी घाट सेतु। क्या? चेहलारी घाट सेतु बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा नदी पुल है आपका चेहलारी घाट सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? बताइए साथियों, गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो साथियों ये इन्हें मिला था 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में साथियों 1957 ईस्वी में साथियों गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों ये हुई थी आपकी 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति पूछा है, कौन थे? बताइए साथियों। तो इसमें हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष में हुई थी? बताइए साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपसे पूछा है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कौन सा दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों ये माना जाता है 29 अगस्त। 29 अगस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष नेशनल स्टेडियम दिल्ली का नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया? वो बताइए साथियों किस वर्ष में रखा गया? साथियों ये तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बनते हैं, तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन को आपको एक डायरी लेना है, उसमें नोट करते चले जाना है। तो साथियों इस क्वेश्चन पे भी आप डबल स्टार मार्क जरूर कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस वर्ष नेशनल स्टेडियम दिल्ली का नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया? तो साथियों ये रखा गया था आपका 2002 में। 2002 में साथियों जो नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर साथियों ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया था, वो रखा गया था आपका 2002 में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो साथियों ये करवाया था आपका अकबर ने, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य आधारिक भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी आपकी उर्दू। उर्दू हो जाएगी साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द पायनियर वर्ष में प्रकाशित हुआ? बताइए साथियों,
अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द पायनियर किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? आपको से पूछा है, बताइए क्या होगा सही आंसर 23वें प्रश्न का। तो 23 का हो जाएगा साथियों, 23 का हो जाएगा 1865 ईस्वी में साथियों ये प्रकाशित हुआ था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ सत्र के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, लखनऊ से पूछा है, तो साथियों बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 का डी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानपुर को पूर्व के डैश के नाम से जाना जाता था? बताइए साथियों, कानपुर को पूर्व के डैश के रूप में जाना जाता था, बताइए क्या क्या किस नाम से जाना जाता साथियों कानपुर को? तो साथियों बताइए बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तो इसको जाना जाता था भारत का मैनचेस्टर। क्या भारत का मैनचेस्टर कहते हैं साथियों। कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था और साथियों कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, साथियों आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ कितने अच्छे से साथियों आपको क्लासें लेके आ रहे हैं। चलिए साथियों, तो आज की इस क्लास को जरूर से शेयर कर देना और अपने दोस्तों में साथियों जरूर शेयर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों कौन थे बताइए? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा है, तो ये हो जाएंगे सादात खान। सादात खान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है साथियों? तो साथियों इसमें बिरहा का उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, कजरी भी है और रसिया भी है, लेकिन ढोला मारू साथियों ये आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां पर स्थित है? बताइए साथियों 28वें प्रश्न का, तो इसका हो जाएगा लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोजाबाद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों, बताइए फिरोजाबाद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों यहां पर सबसे ज्यादा चूड़ियां बनती हैं, चूड़ियां बनती हैं साथियों फिरोजाबाद में। चूड़ियां कहां पर बनती है? फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद को साथियों सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है, आपको नोट करना है साथियों। और साथियों ताले की बात करें तो ताले आपके अलीगढ़ हो जाएंगे, कहां के? अलीगढ़ के ताले हो जाएंगे आपके। चाकू कहां का हो जाएगा? कानपुर का चाकू हो जाएगा, रामपुर का चाकू हो जाएगा। और जूते साथियों बताना कहां के होंगे, बताना एक बार इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा रामगंगा बांध। क्या? रामगंगा बांध। जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा बांध हो जाएगा रामगंगा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? होता है साथियों सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है? तो साथियों ये ललितपुर में है। कहां पर? ललितपुर। जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अब साथियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके सामने ऑप्शन है साथियों और मैं आपको यहां से 2 ऑप्शन काट भी देता हूं, फिर भी आप बता देना कि इसमें से कौन सा होगा। तो साथियों 32 का बताना क्या होगा सही आंसर, बताना साथियों। आपके यहाँ पर इब्राहिम शाह तुर्की भी कट गए और सिकंदर लोदी भी कट गए। आपके पास 2 ऑप्शन बचे साथियों, इन दो ऑप्शन में से मुझे इसका सही जवाब कमेंट में जरूर लिख देना। ऑप्शन के क्वेश्चन को डालना, क्वेश्चन नंबर डालना, उसके बाद आपको 32 क्वेश्चन नंबर 32 लिखना है। फिर उसके बाद में आपको इसका ए है तो ए डालना है, बी है तो बी डालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो साथियों थारू जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओबरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो साथियों ये की गई थी सोवियत रूस के सहयोग से। साथियों सोवियत रूस के सहयोग से ओबरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों, बताइए। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक पूछा है आपसे, तो साथियों बताना कौन होंगे, इसके सही आंसर क्या होगा। 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। बंदी जीवन पुस्तक इन्होंने ही लिखी है, सचिंद्र सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जोड़ता है, बताइए साथियों किसको नहीं जोड़ता है। तो साथियों इसमें आपका लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जोड़ता है, तो साथियों लखनऊ को नहीं जोड़ता है। बाकी साथियों आगरा और इलाहाबाद, वाराणसी साथियों ये तीनों शहरों से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी कि इनके सभी जिनके जो शहर जाते हैं उनके जोड़ता हुआ चलता है, लेकिन आपको ये लखनऊ से होकर नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी स्थापित की जा रही है, बताइए साथियों आईटी सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है, वो बताना। इस प्रश्न का सही आंसर 37वें प्रश्न का क्या होगा करेक्ट आंसर। तो जिन भाइयों का साथियों ऑप्शन सी आ रहा है लखनऊ में, साथियों लखनऊ में आईटी सिटी स्थापित की जा रही है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त प्रांत की राजधानी किस वर्ष इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 1935 में। क्या 1935 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 1935 जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था, बताइए साथियों। यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था साथियों बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो साथियों 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और साथियों ये 1866 ईस्वी में, साथियों 1866 ईस्वी में शुरू हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी क्लास 4 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी आपको, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन साथियों यही रख देते हैं। चलिए अगला है आपका, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने आगरा को उसके आधुनिक नाम से संदर्भित किया था, बताइए साथियों। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने आगरा को उसके आधुनिक नाम से संदर्भित किया था, बताइए साथियों कौन था। मेगास्थनीज, सेल्यूकस, फैक्सियन या फिर डी टॉलमी, क्या होगा सही आंसर। तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है टॉलमी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों आपने इस क्लास में अभी तक 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगा लिया, 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगा लिया। अब साथियों मुझे इस क्लास में ये बताना कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो देखते हैं साथियों आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। बाकी साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी तो इसका फीडबैक कमेंट के अंदर जरूर दे देना। और साथियों अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो साथियों एक बार से शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में साथियों इसको शेयर करके फैला दीजिए ताकि साथियों उनको भी अच्छे से क्लास देखने के लिए मिल जाए। चलिए साथियों तो बताना आज की क्लास कैसे लगी, आज के क्वेश्चन कैसे लगे। और साथियों आपके यूपी जीके से साथियों आपके 3 से 4 नंबर के यूपी जीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या यूपी जीके साथियों आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपको धरे हुए मिलेंगे, यानी कि 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपके यूपी जीके से ही आते हैं। तो साथियों यूपी जीके को जरूर कंप्लीट कर लेना। और साथियों बाकी मैं आपको यहाँ पर क्लासे लेके आता रहता हूँ, दूसरे तीसरे दिन अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, ताकि आपको साथियों एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। और साथियों आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस सेट साथियों उसके पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके के साथियों जिसमें सभी कुछ मिक्स होगा आपकी साथियों। उसमें जीके जीएस भी होगी और करंट अफेयर्स भी होगी और साथियों आपकी हिंदी वगैरह सब कुछ चल रही है। तो साथियों स्टैटिक जीके का जितने प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर 42 प्रैक्टिस सेट साथियों स्टैटिक जीके से पढ़ गए हैं। और साथियों आपको हिंदी से प्रैक्टिस सेट अब आपको डेली से साथियों 1 बजे और 1 बजे साथियों और शाम को साथियों 7 बजे आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। आपको कल या परसों से आपको मिल जाएंगे साथियों, यानी 26-27 तारीख से आपको यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट आने शुरू हो जाएंगे साथियों। इसको भी जरूर देखना, सभी प्रैक्टिस सेट मैंने अच्छे सिलेक्टेड करके बनाए हैं साथियों। उनके सामने आपको एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएंगे साथियों, उनसे आप अपना अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना। बाकी साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बता देना। चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मत भूलना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताना। जो साथियों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मुझे जरूर बता देना। जो भाई शुरू से वीडियो देख रहा है वो जरूर इसका आंसर कमेंट में कर देना। चलिए धन्यवाद।